महत्वपूर्ण रहेगी। तो थोड़ी पार्टिसिपेट की संख्या बढ़ा दीजिए। जो भी नए ब्रॉन्ज बने हैं और बनने वाले हैं और जिन्होंने आईडी लगा के छोड़ रखे हैं उनके बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, क्योंकि मैं जो एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ उसके बाद ही आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो हो सकता है आज जो बंदे नए ज्वाइन हुए हैं वो एक दो आईडी आज जरूर ग्रीन कर सकते हैं। ये मैं फुल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। और आज मैंने एक प्रॉमिस किया था 19 तारीख, और आज वही 19 तारीख है। आज शाम तक मैं 2 आईडियां एक्टिवेट करके रखूंगा और जरूर शाम तक करनी है मुझे, क्योंकि आज मुझे ट्रेवल पे निकलना है हिमाचल की तरफ। तो मैं चाहता हूँ फटाफट से पार्टिसिपेट की संख्या बढ़ा दीजिए। और चलो जो नहीं आएगा वो अपने लिए कुछ मिस करेगा। जो पॉइंट आज मैं बताऊंगा हो सकता है कुछ ना कुछ मिस हो उसके अंदर। जो मिस कर गया, जो आज मिस कर गया दोबारा वो पॉइंट उसके पास नहीं होंगे, क्योंकि मेरे माइंड में भी नहीं रह सकते वो पॉइंट जो मैं आपके लिए दोबारा बता सकूं। तो फटाफट से पार्टिसिपेट की संख्या बढ़ा दीजिए। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं प्लान शुरू करूंगा एक छोटी सी लाइन के साथ। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, और एक बार बजा देंगे जोरदार ताली तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वाह सर, सुपर सर, थैंक यू सो मच सर, मोस्ट वेलकम। पुनः कंटिन्यू कीजिए सर जी। आने वाले आ चुके हैं सर, है ना, आते रहेंगे वो तो अभी 7 बजे तक। आप कंटिन्यू कीजिए सर। और जो लोग इस समय लेफ्ट हो रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो भी कुछ सीखता हूँ इसी मंच से सीखता हूँ और उसी पे एक्सपेरिमेंट करके तब मैं आगे बढ़ता हूँ कि ये हमारे जीवन में क्या बदलाव ला रहा है और क्या हो सकता है आगे के। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जिस टाइम मैंने ज्वाइन किया था तो पहले तो मुझे मेरा कोई गोल नहीं था, मतलब मैंने माइंड में अपने कुछ डिसाइड नहीं किया था कि मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से और क्या कमा सकता हूँ। जब धीरे धीरे मैंने यहाँ ट्रेनिंग में देखा किसी ना किसी सर को जो बताते थे कि आज तक मैंने इतने पैसे कमा लिए इतने कमा लिए, तो मैं सोचता था कैसे कमा लिए, क्या रिचार्ज करके कमा लिए, क्योंकि लोगों को हम रिचार्ज का ही प्लान देते हैं। फिर मैंने एक सिस्टम बनाया, डायरी में नोट किया और डायरी भी मेरे सामने रखी है। तो मैंने देखा सर मुझसे बोलते थे कि डायरी बना लो, तो मुझे जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने उस समय अपनी सोच नहीं बनाई थी कि डायरी बनाने से कितना बड़ा महत्व होता है और क्या चीज होती है ऐसी जो हमें नोट करनी पड़ जाती है। हम मीटिंग अटेंड करते हैं, कोई चीज बता दी सर ने या मैम ने, वो नोट करनी पड़ जाए। तो उस समय इतनी ऐसी सोच नहीं बनाई थी। जब मैंने यहाँ लोगों को ग्रोथ करते देखा 5 महीने 6 महीने के अंदर, जो ब्रॉन्ज थे वो सिल्वर हो गए, जो सिल्वर थे वो गोल्ड हो गए, लगातार रैंक पे रैंक चेंज हो रही है। हमने देखा हमारी रैंक चेंज क्यों नहीं हो रही, तो सबसे मेन पॉइंट पता चला मेरे लिए कि मैंने डायरी तो बनाई नहीं है, सर ने जो बताया मुझे याद ही नहीं है। अब जो याद नहीं है मैं बताऊं क्या लोगों को। सर ने तो एक बार बता दिया कि ये लो इस मीटिंग में ये हुआ था और ऐसा करना है आपके लिए, ये चीज याद कर लो। तो याद कितने टाइम तक रही, जब तक मैंने ट्रेनिंग देखी। बाकी तो मैं टिफिन उठाया ड्यूटी चला गया, वहां अपने काम में मस्त, काम का याद। शाम को आया खाना खाया सो गए, याद कहाँ रहा, किसको बताएं। जब सर ने ज्यादा बताया मुझसे, फिर मैंने नोट किया सर हमारी भलाई के लिए हमसे बार बार कहते हैं डायरी बना लो, डायरी में नोट करो। जब से डायरी नोट की है पॉजिटिव रिजल्ट तो आता ही नहीं है, निगेटिव रिजल्ट नहीं आता है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहता है। क्योंकि जो चीज यहाँ मैंने नोट कर ली मीटिंग में, आज मैम ने ये बात बताई थी समय के बारे में भी और कुछ मेरी प्रशंसा की थी, तो मैं उस चीज को नोट करता हूँ कि आज क्या बात हुई थी इस ट्रेनिंग में और वो कौन सा पॉइंट है जिससे लोग आकर्षित होंगे। जो पॉइंट में लोगों के बीच शेयर करूं उससे लोग आकर्षित होंगे। तो डायरी बनाने के बाद मुझे पता चला ज्वाइनिंग कैसे निकलेगी। मात्र 20 दिन मेहनत की थी डायरी बनाने के बाद, 20 दिन के अंदर मैंने अपना ब्रॉन्ज रैंक क्लियर कर लिया था और आज मेरा सिल्वर पे काम कर रहा है। अब मैंने एक टारगेट बनाया है, आने वाले 2 से 1.5 महीने के अंदर मैं सिल्वर रैंक अपनी मेहनत से अचीव करूंगा। क्योंकि मैं टीम को इतना फॉलो करता हूँ, टीम में फोन नहीं उठाते हैं, और जो लोग फोन नहीं उठाते हैं
वो अपनी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा रिस्क उठा रहे हैं। क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, फोन उठाओ ना उठाओ, मैं अपनी मेहनत से लगा रहूंगा। और लोग मजाक भी बनाते हैं, कह रहे तू क्या इसमें कामयाब होगा, किसी में कामयाब नहीं हुआ, तूने वो डायरेक्ट सेलिंग की, ये डायरेक्ट सेलिंग की। मैं उनकी भी सुनता हूँ, इस तरफ से सुनी और इस कान से निकाल दी। क्योंकि मुझे यहाँ ये ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जो एक छोटी सी रैंक पे रॉयल्टी दे रहे हैं, रिवार्ड दे रहे हैं, और हर महीने के अंदर ऐसे ऐसे ऑफर निकाल देते हैं हमारी टीम से और कंपनी के सीईओ सर, कि उसको लेने के लिए क्या मेहनत लग रही है टीम के थ्रू, अपनी मेहनत से हर उस पे ऑफर मिल रहे हैं हमारे लिए। बताओ और क्या चाहिए। और अदर कंपनी में चले जाओ जिसमें 20-20, 25-25 हजार लगाते हैं, उसमें कोई ऑफर नहीं है, कुछ भी ऑफर नहीं मिलेगा आपके लिए। सालों साल लग जाएंगे, जूते घिस जाते हैं 2-2 जोड़ी, पहनो खत्म, पहनो खत्म। पता लगा अभी चेक तक नहीं बना है, ज्वाइनिंग हो रही है, आपके लिए कुछ नहीं मिल रहा है। आपकी टीम से ज्वाइन नहीं हुई तब भी कुछ नहीं मिल रहा है। और यहाँ अदर टीम, पूरे भारत के अंदर ऐसा नहीं है कि एक ही टीम है। अपनी एसबीएन पे में करोड़ों लोग लग चुके हैं, लाखों लोग लग चुके हैं। कहीं से कंपनी के पास प्रॉफिट होता है, सब अचीवरों में बांटती है कंपनी। ये पहला एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है मुझे अपने भविष्य के अंदर, वरना हर जगह मैंने ये देखा है बस जो कुछ जा रहा है कंपनी के लिए जा रहा है। और जो बड़े लीडर हैं, बड़े जैसे प्लेटिनम हो गए, गोल्ड हो गए, कोहिनूर हो गए, उन लोगों के लिए मिलता था। और यहाँ हमें एक छोटी सी रैंक पर मिल रहा है ऑफर। जिसने आज आईडी ग्रीन की है उसके लिए भी ऑफर मिल रहा है यहाँ तो, कि सर आप 2 आईडी लगा दो, आपके लिए भी ऑफर। 100 रुपये, 50 रुपये, 51 रुपये, 151 रुपये, हर नए अचीवर को ऑफर मिल रहा है। अदर कंपनी में देख लो, नए अचीवर को तो उसका वेलकम पोस्टर भी नहीं मिलता है। तो ये चीज जो है ये हकीकत है। तो मैं अब एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। मैंने किसी को प्लान दिया था, तो उस प्लान में पूरी बात उसके समझ में आने के बाद उसने कहा कि चलो ठीक है, प्लान तो बढ़िया है और कोई इसमें लेग मेंटेन नहीं है। तो मैंने कहा हाँ बताइए सर क्या दिक्कत है फिर। तो कह रहे हैं यार कंपनी भाग गई, तो कंपनी भाग गई तो इसका तो कोई सलूशन ही नहीं था, किसी के पास सलूशन नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति यही कहता है कि भाई सर्विस बेस्ड कंपनी है, भागेगी तो लेके क्या जाएगी, क्या ले जाएगी। 600 रुपये या 1200 लगा हुए हर लीडर के लिए उसी टाइम ए टू टाइम पूरे लेवल में बांट दिया जाता है। जो भी पैसा होता है 4%, 4%, 100 रुपये में 4 रुपये कंपनी रख रही है, तो 4 रुपये लेके भागेगी कंपनी। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अच्छा सर ये बताइए, आज के टाइम पे चाय के लिए दूध चाहिए हमारे लिए, और गांव से हैं तो भैंस तो पालनी पड़ेगी। अब भैंस लेने बाजार में जाएंगे तो भैंस लमसम लमसम कितनी भी हल्की लोगे तो 80-90 हजार से कम नहीं आएगी। भैंस ले आए, खाना खिलाया, शाम को ठीक है, सुबह को गए दूध दुहने उसका, पता लगा भैंस तो मर गई। भाई 70-80 हजार रुपये कहाँ गए, कौन सी दूध पर चाय पियोगे। यहाँ तो 600 रुपये लगाने में तो बंदा कह रहा है कि कंपनी भाग जाएगी। जो 80 हजार की भैंस खरीद कर लाए उसका क्या हुआ, वो तो मर गई। तो सोच को बदल दीजिए। जरूरी नहीं है कि हर कंपनी ही भागेगी। मेरे नजरिए से देखिए, कंपनी नहीं भागेगी, सिर्फ अपने माइंड को चेंज कर दीजिए सर। 600 रुपये लेके कंपनी नहीं भागेगी। जहाँ लाखों लोगों ने ज्वाइनिंग ले ली उस टाइम कंपनी नहीं भागी, तो आपके 600 रुपये लेते ही कंपनी भाग जाएगी। फिर माइंड पे जोर डाला बंदे ने, बंदे में दम है। पढ़ाई लिखाई की बात आई, कितने पढ़े लिखे हो, मोबाइल दिखा दिया, लो देखो सर इतने पढ़े लिखे हैं। यहाँ पे उस पे माइक पे बोल देते हैं, गूगल में या व्हाट्सएप पे किसी को भेजना हो, व्हाट्सएप पे बोल दिया। लिखना तो आता नहीं है, क्योंकि उसकी उसकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ज्यादा पढ़ा लिखा है तो इंग्लिश में टाइप कर दो, अगर अनपढ़ है या कम पढ़ा लिखा है उसके सामने माइक निकालो और बस बोल के दिखा दो, भाई ये पढ़ाई है हमारी, और बताओ क्या जानकारी चाहिए। बाकी समय समय पर आपके लिए टोटल जानकारी दी जाएगी। अब कुछ लोग क्या करते हैं, प्लान
प्लान दे देते हैं भरपूर। उससे पहले रिचार्ज की जानकारी दो, रिचार्ज की जानकारी दो, उसे 1-2 रिचार्ज करने दो, 1-2 रिचार्ज कर लेगा, उसके बाद उसको फोन करो कि सर 1-2 रुपए कमाने में खुश हो क्या, 1-2 रुपए कमाने के लिए यहाँ पर आए। अगर ज्यादा कमाना है तो सर बिजनेस करना पड़ेगा, जैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हम एक रैंक अचीवर है। तो वो कहेगा यार बताओ कैसे करना, क्या है रिचार्ज तुम करो, किसी और को बताओ कि रिचार्ज करना है, बस उसको रेफर कर दो, रेफर करोगे आपकी इनकम आएगी, उसको दिखा दो, आपका पैसा आएगा, वो भी आगे रेफर करेगा, ज्वाइनिंग लेगा, रेफर करेगा। अच्छा वो बताइए मेरे को होस्ट पार्टनर, सही बात है ना ये? अगर किसी को हम बताएंगे जी, कंफर्ट जोन में है। बिल्कुल सर जी, आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं सर, वाकई में। और सभी ध्यान से सुने है ना, समझे, क्योंकि कानों को ध्यान पूर्वक आप इधर सिद्धार्थ सैनी सर की आवाज में लगाओगे तभी होगा, नहीं तो कुछ लोग किधर ही हैं, कुछ लोग कहीं। तो सुनना समझना है सर, है ना, क्योंकि स्क्रीन शेयर करके नहीं ये बोल रहे हैं, जो ये वाकई में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो आप जरूर सुनिए, कंटिन्यू कीजिए सर, थैंक यू सो मच। अब उसकी सोच को जगा दीजिए, जब उसकी सोच जाग जाएगी तो वो खुद इस बात को पकड़ेगा, यार इसने कैसे कमा ली, ये तो मेरे साथ काम कर रहा है, चाहे झाड़ी मजदूरी कर रहा है या किसी कंपनी में जॉब कर रहा है या किसी में भी जॉब कर रहा है, वो देखेगा कि यार मेरे साथ है ये और इसने अभी कैसे 250 कमा ली। फिर उसको दिखाओ कि देख ऐसे ऐसे कहीं तेरे साथ ही रेफर किया और ज्वाइन किया, रिचार्ज कराया, बंदे के ज्वाइनिंग होते ही यहाँ पैसा आ गया। कहेगा हम तो मैम जो है 1 महीने से कंपनी में काम कर रहे हैं और साल डेट आती है, जब तक महीना से ऊपर हो जाता है तब जाके हमारे हाथ में सैलरी आएगी। और यहाँ क्या है, एक ज्वाइनिंग 1 मिनट में पैसा, तुरंत विड्रॉल करो, तुरंत खर्च करो, बंदा संतुष्ट होगा। अब क्या करते हैं कुछ लोग, ये सोचते हैं कि अभी सारा प्लान बता दूं, ज्वाइन करा दूं, आईडी ग्रीन करा दूं और उससे एकदम उस पर प्रेशर डाल दूं, भाई आईडी लगा, आईडी लगा, तो वो एकदम कंफ्यूज हो जाए कि मेरा तो इसने काम ही ठप कर दिया, इसके साथ ज्वाइनिंग क्या कर लिया मैंने, ऐप्स डाउनलोड क्या कर लिया, मेरा तो इसने काम बिल्कुल ही खत्म करवा दिया। अब बताओ मैं किसकी आईडी लगाऊं, कैसे आईडी लगाऊं, तो वहां बंदा निगेटिव हो जाएगा। मैं अपने माइंड से यहाँ सीख कर उसमें कुछ नया मसाला डाल देता हूँ, यहाँ आप लोगों से सीखने के बाद नया मसाला डालता हूँ अपने पास से, कभी चाट मसाला, कभी काला नमक, जो और टेस्ट बना दूं उसमें। टेस्ट बनाने के बाद सामने वाले बंदे को चखाता हूँ क्या है, ऑटोमेटिक बंदा आपकी प्रशंसा करने लगता है। जिसे मैं अपने साथ मजदूरी पे लाता हूँ उसको भी प्लान दे देता हूँ, मगर प्लान देने का तरीका सही समय, सही समय देखता हूँ और सही माइंड बंदे का क्या है, उस समय प्लान देता हूँ। वरना साथियों हकीकत बात है मेरी, मैं रॉयल्टी नहीं ले पाता, ये जो रॉयल्टी हम लोग ले रहे हैं मैं रॉयल्टी नहीं ले पाता, क्योंकि मैं अपने माइंड को शांत करके सोचता हूँ मुझे ज्वाइनिंग करानी है तो मुझे क्या करना होगा, इस मीटिंग से कौन सा ऐसा पॉइंट निकालूं जिससे मेरी आने वाले महीने की रॉयल्टी बरकरार रहे। दोस्तों इस महीने में भी मैंने ज्वाइनिंग करा दी और ये जो 1 तारीख लगेगी इस पे ज्वाइनिंग मेरी तैयार रखी है, क्योंकि मेरे माइंड सेट है कि मुझे 1 तारीख को ज्वाइनिंग करानी है और इसीलिए जा रहा हूँ। आज 19 तारीख का वादा था, आज 1 से 2 आईडियाँ एक्टिवेट करनी है मुझे, क्योंकि मेरा इस दिन का शेड्यूल बना हुआ था। मैं उस जगह जा रहा हूँ जहाँ आज से 15 साल पहले मैं घूम कर आया था, 15-16 साल पहले। उस जगह आज मैं निकल रहा हूँ हिमाचल प्रदेश, और वहाँ से मुझे कम से कम 2 आईडियाँ ग्रीन करनी है, हिमाचल में अपना नेटवर्क फैलाना है। तो दोस्तों इस चीज को नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हमें किसके सामने कौन से एग्जाम्पल देने हैं। मान लो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो आप सर से या मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं, उसे इंग्लिश में एग्जाम्पल कैसे देने हैं। कोई गांव देहात का है उसके सामने हमें एग्जाम्पल कैसे देने हैं। खुद इतने ट्रेंड हो जाइए जो सामने वाले को हम एकदम पॉजिटिव बात बता सकें। ये नहीं है कि पता लगा
कि वो तो हमसे ज़्यादा अच्छी जॉब है, अच्छा पढ़ा लिखा है, और उसके लिए हमने प्लान दें, कैसे दें, वो तो हमारी सारी बातें टच कर लेगा, सारी बात पकड़ लेगा, हमें निगेटिव कर देगा। तो अपनी सोच को पहले अच्छे से खुद एकदम फ्रेश हो जाओ, क्योंकि मैं अपने माइंड में इधर उधर की बात नहीं रखता हूँ। अगर किसी को प्लान दे रहा हूँ तो पूरा फोकस उसके माइंड की तरफ होता है, उसके माइंड में इस टाइम क्या चल रहा है और वो मुझसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक एक क्वेश्चन जो यहाँ मैं तय करता हूँ, वो पूरे क्वेश्चन मेरी डायरी में नोट रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि झूठ बोल रहे हैं, तो ये डायरी देख सकते हैं। जो ये डायरी दिख रही होगी मैम। यस सर, देखिए सर, ये होता है भाई, गजब सर, क्या बात है, पूरी सुपर। डायरी। आप सभी के पास और डायरी ये भी पेन है मैंने या नहीं है, देख लीजिए, सर के पास है। पूरी एकदम क्लियर करके रखता हूँ, हर चीज के लिए नोट इसीलिए करता हूँ। और ये भी मैंने किसी कंपनी से अचीव की थी, ये गजब कंपनी का सर, नाम। ग्रेट सर। जी जी, देख पा रहे हैं सर जी। क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज हो चुकी थी इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, यहाँ हमें पल पल गाइड करने के लिए हमारे कोई ना कोई सर हमें सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन हर प्लेटफार्म पे कोई सपोर्ट नहीं कर पाता है। और प्लान की बात करें, मैं 1 लाख रुपए वाला प्लान, 20,000 वाला प्लान जिसमें ज्वाइनिंग लेते हैं लोग, या 10,000 वाला प्लान, मैं 1 मिनट पे पर्चे में लिख के समझा देता हूँ। पूरा प्लान बता देता हूँ फेस टू फेस, बंदे को कैसे मुझे सेटिस्फाई करना है, उनके खर्चे भी गिना दूंगा, क्या खर्चा आप फालतू करते हैं, क्योंकि इतनी नॉलेज भर चुकी थी उस टाइम। लेकिन हर जगह सीनियर अपलाइन साथ नहीं देते हैं, और ये एसबीएन हमारा ऐसा प्लेटफार्म है, जिस किसी अपलाइन के पास फोन लगा दो 24 घंटे सेवा में हाजिर रहता है, चाहे वो हमें जानता हो या ना जानता हो। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम पे तो जयदीप सर का नंबर नहीं है, या अपने सीमा मैम का नंबर नहीं है, या ध्रुव सर का नंबर नहीं है, या टीकामल सर का नंबर नहीं है। अरे स्टोरी स्टेटस देखो, सब कुछ है, चेक करोगे सब कुछ मिलेगा। ऐसा तो नहीं है फेसबुक पे। अब मैंने देखा कुछ लीडरों की क्या होता है कि फेसबुक पे अपने अगर किसी एसबीएन पे का आया तो उस पे लाइक भी नहीं करते हैं, और कोई आ गया वैसा वीडियो गांव देहाती डांस वाला, फट से लाइक कर दिया, बना दिया अमीर पैसे वाला। पता लगा एसबीएन पे का लीडर है, उस पे लाइक कर दिया तो भाई उसे पैसे वाला बना देंगे। भैया लाइक करने के लिए नहीं डालते हैं वीडियो, ये सिर्फ हौसला बढ़ जाता है सर कि हमारे टीम से सपोर्ट करने वाले हैं। मैं कभी किसी को इग्नोर नहीं करता हूँ, मेरे हाथ में फोन है, किसी की भी पोस्ट मेरे सामने आती है लाइक कर देता हूँ। तो उससे क्या होता है, हमारी टीम का हौसला बढ़ता था और मेरा भी हौसला बढ़ता है। अगर मेरा कोई पोस्ट उनके पास पहुंचता है तो वो उधर से मुझे लाइक कर देते हैं। अरे अदर अदर लोगों को तो दिखा सकते हैं हम कि हमारे साथ इतना बड़ा परिवार है, जो लोग हमारे सपोर्ट के लिए खड़े हैं। बेशक मेरे गांव के लोग मेरा साथ ना दें, हमारी टीम इतनी बड़ी हो चुकी है। आज मुझे दिल्ली में कोई नहीं जानता है, मैं चला जाऊं, दिल्ली में कौन जानेगा मुझे। और दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पानी भी नहीं पिला सकता कोई। मगर आज इस टीम के थ्रू मेरी इतनी जानकारी हो गई है, 2 दिन 4 दिन महीना भर में रहा हूँ, तो हर टीम का मेरा अपलाइन मेरा डाउनलाइन मुझे खाना खिलाएंगे और इज्जत के साथ। वरना आज के समय में कोई पानी भी नहीं पिलाएगा दिल्ली शहर के अंदर, और वो भी कितने पैसे लगा के, 600 या 1200। 600 रुपये तो किराए के लग जाते हैं। यहाँ लोग सोचते हैं ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग करने के लिए। 17 तारीख को प्लान दिया था एक बंदे को, और काम करा रहा था, मेरे पास मजदूरी कर रहा था वो। मैंने कहा यार तुम इतने मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा, ये देखी मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा और एज में भी ज्यादा। लोगों को शर्म लगती हुई कि मुझसे एज में ज्यादा है, कैसे प्लान दूं इसे, क्या बताऊं। मैंने उसे ही प्लान दे डाला, उसे अपने पास झाड़ी पिलाया, उसे प्लान दे डाला, और सब कुछ तुरंत फोन निकाल के उसको दिखाया कि ये देखिए मेरी इस दिन की इनकम है, ये देखिए रिचार्ज की इनकम है, ये टीम से इनकम है, ये परफॉर्मेंस बोनस है, ये रॉयल्टी है, ये रिवार्ड है, सब कुछ दिखा दिया। बस वो कह रहे हैं चलो बता ना, अभी तो काम कर रहा हूँ, टाइम कम है। मैंने कोई नहीं, अपना ही काम है, आराम से देखो।
संतुष्ट हो गया, बोला बताना। मैंने कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे आगे की रॉयल्टी बरकरार रखनी थी। समय दे दिया और उसकी आईडी लग जाएगी, क्योंकि पैसे भी देने हैं उसके लिए झाड़ी के, तो क्यों ना उसको ऑफर भी दे देंगे और उसकी आईडी भी लगा देंगे, वो भी खुश हो जाएगा, हमारी रॉयल्टी भी बरकरार रहेगी। अब सोचते लोग ये हैं कि ये मेरे साथ काम कर रहा है, ये मेरी सारी कंडीशन जानता है, हमारे फोन की कंडीशन नहीं जानता है। अरे मुझे फेस से तो जानता है, मेरे फोन में क्या है वो उसको तो नहीं पता, कहाँ से पैसा आ रहा है उसको तो नहीं पता। मैंने दिखाया तो फोन से था, उसे पता है कि काम तो मेरे साथ झाड़ी मजदूरी का कर रहे हैं। जब मैंने दिखाया मेरा फोन का बिजनेस है और ये देखो इतने कमा लिए, आपके सामने ही झाड़ी मजदूरी कर रहा हूँ, सही है गलत है। और उस दिन ऊपर वाले की इतनी मेहर थी कि उस दिन अच्छी एक आईडी लग गई थी, तो 250 रुपये पार्ट टाइम सिर्फ बताने के पैदा हो गए। तो सर आप बताइए, बंदा क्यों ज्वाइनिंग नहीं लेगा अगर उसे हम दिखाएंगे सही तरह से सही टाइम पे, बताइए मैम। तो इस चीज को हमें अपने माइंड से ये निकाल देना कि हमसे बड़ा है, उम्र में बड़ा है या ज्यादा पढ़ा लिखा है, उससे बेटेंशन रहो। अरे हमें प्लान देना नहीं आ रहा, उसको थोड़ी सी जानकारी दे सकते हैं रिचार्ज के बारे में, उसकी आईडी रेड करा दो, उसके बाद किसी भी सीनियर से बात करा दो जिसके साथ आप ज्वाइन हैं, आपके अपलाइन है, किसी से बात करा दो, नंबर है उसके पास, उससे बात कराओ तुरंत, एकदम खुश हो जाएगा बंदा और तुरंत आईडी ग्रीन होगी तुरंत। मेरी पकड़ ऐसी है, मैं अपनी लाइफ में बता रहा हूँ, अगर कोई भी मुझसे मिलेगा ना अपनी टीम में से कोई भी व्यक्ति, तो मुझे देखकर ये एहसास करेगा ये किस तरह से प्लान देते हैं, प्लान कैसे दे लेते हैं ये। मेरा चेहरा देख के ये कहेंगे लोग कि ये प्लान किस तरह देते हैं। तो मैं यही कहता हूँ, चेहरे पे मत, उस सामने वाले व्यक्ति को पढ़िए आप, उसके अंदर क्या कमी दिख रही है आपके लिए, उसी पे जाके आप तुरंत कैच कर लो कि क्या है। अब मैं बार बार गुरुजी को इनवाइट करता हूँ टीकामल सर के लिए, क्यों करता हूँ, कुछ लोग सोचते हैं अरे ये तो उनकी इनकम देखने के लिए करते हैं, उस इनकम को आप ये सोचिए मैं क्यों देखना चाहता हूँ। आपने कभी ये माइंड पे जोर नहीं डाला हो, बस क्या करते हैं, माय कौन हुआ को होस्ट या होस्ट में रख ली, वाह वाह सर वाह वाह, वाह वाह से काम नहीं चलता, हमें लेनी है वो इनकम। अरे कभी ये सोचा है हमारी भी आए इनकम, ये अपने माइंड के अंदर सेट कर लो, किसी की इनकम देख के वाह वाह करनी है तो पर डे कोहिनूर सर की इनकम देख लीजिए, बुरा नहीं मानना है भाई, एक एग्जांपल है ये। वाह वाह जब होगी जब हम इतनी बड़ी इनकम लेंगे, जब हमें इतनी बड़ी इनकम मिलेगी, तो जो लोग आज हमसे कहते हैं तू कामयाब नहीं होगा, फिर हम उनका मुंह बंद कर देंगे इनकम दिखा के। तो इस बात से मैं उनके जो सर की इनकम देखता हूँ उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और स्क्रीनशॉट को लेकर के कम से कम 10 लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि उनकी उस पर फोटो लगी हुई है, तो उनसे कहता हूँ ये देखिए कितनी उम्र इनकी है और 1 लाख के पास पहुंच गए कमाते कमाते। 10 मिनट काम करते हैं ये, सिर्फ 10 मिनट। अब लोग क्या करते हैं, पूरा प्लान सुन लेंगे, सब कुछ सुन लेंगे, फिर ये किसी लीडर ने अभी तक, मैं प्लान जब से अपना ये सेशन चालू हुआ, किसी लीडर ने ये नहीं कहा सर इनकम दिखाइए, क्योंकि बहुत फर्क पड़ता है इनकम देखने से। अगर कोई नया पर्सन हमारे बीच आता है, उसको अगर हम इनकम दिखाते हैं तो वो सोचता है इस बारे में कि हाँ आज इनकी इतनी इनकम हुई। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, मैं अपनी इनकम दिखाऊंगा, सुबह की इनकम मेरी हो चुकी है। जी मैम, स्क्रीन विजिबल है? यस सर, यस सर, यस सर। अब देखिए मेरी टुडे इनकम भी हो गई और एक आईडी भी लग गई है रेड। वाह क्या बात है सर, ग्रेट सर जी। अब सुबह सुबह 8 रुपए की इनकम मेरी हो गई, तो मुझे जितनी खुशी है
क्योंकि मुझे पता है 8 रुपए पैदा करने के लिए कितना समय लगेगा, और अगर छुट्टी हो जाए तो 8 पैदा तो नहीं होंगे, 50-100 रुपए जेब से खर्च हो जाएंगे। और लोग कहते हैं अरे 8 रुपए में क्या बनेगा, अरे 8 रुपए में बहुत कुछ बनेगा। 8 अभी तो सुबह हुई है, सूरज निकले हैं, 8 हुए हैं, और शाम तक यही 8 रुपए 100 भी बन सकते हैं और 50 भी बन सकते हैं, 8 से कम नहीं होंगे। तो मैं सभी लीडरों से यही गुजारिश करूंगा कि सर अपनी अपनी इनकम दिखाया करें, क्योंकि मुझे बहुत फर्क पड़ता है इस बात का। फर्क ये पड़ता है, मैं आप सभी लीडरों की जो इनकम होती है उसका एक स्क्रीनशॉट लेके लोगों को दिखाता हूँ और शेयर करता हूँ, फिर उनके माइंड में इस बात को फिट कर देता हूँ कि ये इनकम तुम भी कर सकते हो। इस चीज के लिए मैं फिट कर देता हूँ कि ये इनकम कर सकते हो, देखो मैं भी कर रहा हूँ। अभी मैं किसी को दिखाऊंगा, यहाँ से सेशन खत्म होने के बाद जाऊंगा, मैं निकलूंगा यहाँ से, तो ऐसा नहीं है कि ये इनकम मैं अपने फोन में बंद करके और जेब में पाता रहूंगा। कम से कम आज 50 लोगों को ये इनकम दिखा दूंगा। फिर लोग पूछेंगे यार तो ठीक है, कहाँ से आ गए इतने सुबह सुबह पैसे, पूछ सर, अच्छा एक आध व्यक्ति तो पूछेगा। जब पूछेगा फिर मैं उसे बताऊंगा। तो इस बात को एक गांठ बांध लीजिए कि जो भी सर हमारे शेयर स्क्रीन करके दिखाते हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और किसी को नहीं दिखा सकते हैं तो व्हाट्सएप स्टेटस पे सो डाल सकते हैं, फेसबुक स्टोरी पे तो लगा सकते हैं। मैंने यही सोच बनाई है, तो मैं टीकमल सर की इसीलिए इनकम लेकर कभी ग्रुप में भेज देता हूँ, कभी स्टोरी पे लगा देता हूँ, कभी रियल दिखा देता हूँ अपने साथ वाले लोगों को। खुश हो जाते हैं बंदे कि बताइए ये तो, इनकी तो बहुत उम्र है। और ये भी पूछता हूँ सर की पोस्ट उसमें फोटो लगी हुई, ये भी पूछता हूँ इनकी उम्र कितनी कितनी एज होगी, तो कहते हैं यार इनकी तो यार 60 से प्लस होगी। मैं कहा फिर भी ये कमा रहे हैं, और आज घर से कमा रहे हैं। किसी टाइम हमारी तरह इन्होंने चर्चा किया था, और आज देखो कितना कमा लिया। क्योंकि उस दिन सर की इनकम एक कम 80,000 थी, जिस दिन पहला स्क्रीनशॉट मैंने सर का लिया था। और आज का जो स्क्रीनशॉट मैं दिखाऊंगा सर का, तो वो बंदा इस बात के लिए हैरान हो जाएगा कि यार तुझे मिले हुए 15 दिन ही तो हुए हैं, 15 दिन में पार्ट टाइम में इतनी बड़ी इनकम 1 लाख की हो चुकी है सर की। तो मैं आमंत्रित करूंगा सर के लिए, टीकामल सर के लिए, कंफर्ट जोन में तो आके सर अपनी इनकम दिखाएं और थोड़ी सी जानकारी दें, क्योंकि आप भी इस मुकाम तक पहुंचे हैं, आपको भी संघर्ष करना पड़ा होगा, क्योंकि बिना संघर्ष के आज तक कोई महान नहीं हुआ है। जी सर, आइए सर। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर लोग, मैम लोग, सबों को यथा योग्य अभिवादन। सर आप जिस तरह से लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, और ये समझाना क्या है सर, ये रियलिटी है, वास्तविकता है कि हम यहाँ से कुछ करें या ना करें, हम कौन ऐसा घर है जिस घर में 2-4 मोबाइल नहीं है सर, और हम कौन ऐसा आदमी है जो बचाना नहीं चाहता है। अगर बचाना नहीं चाहते तो ये 3 रुपया जो सर मजबूरी में लगाए, उसके लिए यकीन कीजिए सर, मुझे वॉलेट रखना पड़ता है। जितने भी हमारे डाउनलाइन हैं सब मुझे ही बोलते हैं कि सर वॉलेट दे दीजिए। मैं बोला एक फंड क्यों नहीं सर, वहां 3 रुपया कट जाता है। मैं बोला कोई बात नहीं है, चलिए तो 3 रुपया बचाइए और आगे काम कीजिए। तो ये है सर पैसा। अगर आप बाजार जाते हैं, कोई भी व्यक्ति, मैं स्वयं जो जाता हूं, अगर कोई 10 रुपये बोल रहा है तो बोला अरे यार 8 रुपये लगाओ, ऐसा बोलना पड़ता है 2 रुपये बचाने के लिए उस गरीब से
मोल भाव करते हैं। तो यहाँ तो हमें कोई गरीब से तो लेना नहीं है, यहाँ तो हम मतलब टेलीकॉम कंपनियां से हम लोग ले रहे हैं। तो हम लोगों को देखिए, ना छोटा देखना है ना बड़ा देखना है। अभी सर बता रहे थे कि मैं कोई बुजुर्ग सब व्यक्ति को बताए तो अच्छी बात है, क्योंकि देखिए उनको भी तो बचाना और कमाना है सर। तो हम किसी को भी बता सकते हैं, क्योंकि इसमें एक तरह का देखा जाए तो हम भलाई का काम कर रहे हैं। यकीन कीजिएगा, मैं इस सिस्टम को सोशल मीडिया के थ्रू में लिया हूं सर। और वो भी पंकज सर को आप लोग जानबे करते होंगे, 24 बरस का लड़का है, वो हमारे सीनियर हैं। तो यहाँ उससे मतलब नहीं है, उनके पास में इंफॉर्मेशन पहले आया, उन्होंने अपना स्टोरी स्टेटस पहले लगाया, मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, मैंने लिया, और आज मैं कमा रहा हूं, बचा रहा हूं। तो ये सब चीजें होती है, हमें किसी भी व्यक्ति को बताने से चुकना नहीं चाहिए। हो सकता है उनको पता ना हो, और मेरे द्वारा अगर मिल जाएगा तो एक भलाई का काम होगा ना सर। जैसा कि मुझे आज सही बताए सर कि उस समय जब दिखाए थे फर्स्ट टाइम तो उस समय 80,000 के आसपास था, आज 1 लाख प्लस हो गया है। तो और सर का इच्छा रहता है कि मेरा इनकम को देखें, तो मैं अपना स्क्रीन को शेयर करके आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। विजुअल है सर? जी सर, विजिबल है सर जी। थैंक यू, थैंक यू। ये देखिए, मैं अपना मास्टर एप्लीकेशन को खोला, ये देखिएगा आज का इनकम है, टुडे इनकम 13 रुपया 81 पैसा, यानी 82 पैसा के आसपास। और ये देखिएगा 1,04,65 रुपया हो चुका है सर। और आप लोग को तो पता है, जबरदस्त। थैंक यू सर, थैंक यू। और स्क्रीन वापस हो गया क्या सर? यस सर, स्क्रीन ऑफ हो गया सर जी। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर कर देता हूँ। ये टोटल इनकम में जाता हूँ, और ये देखिए डेट रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ। कल का मेरा इनकम क्या रहा था वो दिखाना चाहूंगा। ये देखिए 524 रुपया ऊपर में देख पा रहे होंगे राइट साइड में। यस सर, यस सर, है ना? ये कल का मेरा इनकम है। तो ये होता है सर, काम करने पर इनकम दिखेगा ही, नहीं दिखता है सो बात नहीं है। अब काम ही नहीं करेंगे, हम किसी को बताएंगे ही नहीं, तो फिर हमारा इनकम कहां से आएगा सर? तो चलिए अब अपना स्क्रीन को वापस लेता हूं। और मैं अभी हम लोग 30 पार्टिसिपेंट हैं, इसमें से कितने पर्सन हैं जो स्वेच्छा से इस सिस्टम को कर रहे हैं? थोड़ा हैंड रेज करेंगे। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट। देखिए ऐसे ही लोग आने वाले समय में
इनकम जनरेट करेंगे जिसका मतलब लोग कल्पना भी नहीं किए होंगे। ये मेरा दावा है, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि ये सिस्टम क्या है। और जिनको जबरदस्ती, अरे 10 बार बता रहा हूं फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा है, और जबरदस्ती अगर आता है तो वो काम नहीं कर सकेगा। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि पैसिव इनकम होता क्या है। वैसे लोग समझते हैं कि जो भी है सो एक्टिव इनकम में ही है, क्योंकि उसका भी गलती नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हमारे जो पूर्वज बताए वही काम को हम करते रहूं, वो भी सही नहीं है। अपना भी विवेक होता है, अपने विवेक से हमें काम करना चाहिए, अगले का देख के करना चाहिए। जब इस सिस्टम में आज लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं तो उस चीज को समझना चाहिए। हाँ, ये भी बात सही है कि बहुत लाखों लोग इस सिस्टम से ठगे जा चुके हैं, यहाँ भी है, नहीं है सो बात नहीं है। लेकिन फिर भी अपना प्रयास जारी रखना चाहिए। और हमारे सुनील सर का सोच देखिए, जो इस कंपनी का नाम एसवीएन पे ही क्यों रखे, दूसरा भी तो रख सकते थे। स्वामी विवेकानंद का नाम क्यों रखे? क्योंकि स्वामी विवेकानंद का कथन है कि रिस्क लेने से डरो मत, और वही सच्चाई है। जो डर गए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और जो डरे नहीं, आज देखिए पूनम में हो गई, हमारे दीपक वर्ष हो गए, और सारे बहुत सारे हैं जो आज बड़ा इनकम कर रहे हैं। और मात्र आज हमारी कंपनी को लगभग 20वां महीना चल रहा है ना सर? सर लोग जी सर, जी सर। सर यस हाँ, सर। अब बताइए यार, वो हमारी पूनम मैम है सो 16वें महीने से मतलब लाखों रुपया कमाना स्टार्ट कर दी। और तुरंत ही हमारे दीपक भट्ट सर हैं जो 17वें महीना से लाखों रुपया कमाना स्टार्ट कर दिए। तो हम लोग भी चाहते हैं कि धीरे धीरे हम लोग भी अपना कछुए के चाल से ही चला जाऊं, लेकिन निरंतर, ये नहीं कि खरगोश की तरह दौड़े और फिर आराम किए, तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। हमें बने, इसीलिए कहा गया है कि बिजनेस का जान शो द प्लान। और ये हम लोगों को एवरी डे करते रहना पड़ेगा। जब ये सिलसिला जारी रहेगा तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। और हमारे सम्मानित हमारे सामान्य सर, आवाज नहीं आ रही आपकी? नहीं आ रही है? हाँ हाँ, अब आ रही है। हाँ 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 हाँ। तो मैं सम्मानित एलसी मौर्य सर को आमंत्रित करता हूँ इस मंच में। आए सर, और अपने जर्नी को वेलकम सर, वेलकम वेलकम। मोस्ट वेलकम सर जी, आइए सर, स्वागत है सर आपका सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। जैसा कि हमारे झारखंड के आन बान शान टेकामन सर, जो हमारे डायरेक्ट अपलाइन भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं, और हर कदम पर साथ निभाने वाले, हेल्प करने वाले, तो सर्वप्रथम मैं उनको प्रणाम करता हूं। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा और सुना भी सर को, तो कितने उच्च विचार रखने वाले, साथ ही अपनी जो है जर्नी भी थोड़ी शेयर किए और इनकम भी दिखाए। तो इसी कड़ी में मैं
उनके जो है बताए हुए रास्ते पर बराबर चल रहा हूँ और कदम कदम पर उनका सहयोग भी लेता हूँ। और मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति अपने अपने जो भी अपलाइन हैं या ग्रोइंग अपलाइन हैं उनका सहयोग लेते रहें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते रहें। अपलाइन का जो है मार्गदर्शन एक जो है सफल मुकाम पर जरूर ले जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सम्मानित बड़े भैया स्वरूप एलसी मौर्य सर। आपने जो बात कहे सर तारीफ काबिल है कि देखिए बहुत सारे लोग होते हैं कि सीनियर जब कॉल मिलाते हैं तो उनको लगता है कि अरे सीनियर अपने के लिए सोच रहे हैं। बिल्कुल नहीं सर, ऐसा सोच बिल्कुल दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। हर सीनियर अपने साथी को अपनी ओर खींचना चाहता है, ऊंचा उठाना चाहता है। इसलिए कृपया ये दिलो दिमाग से हटा दें कि सीनियर अपने एकामन सर मौर्य सर भी कुछ कहना चाहते हैं, थोड़ा ले लीजिए। जी सर मौर्य सर वेलकम है सर। मोस्ट कौन मौर्य वेलकम सर? सर। वही एलसी मौर्य सर। ओके नहीं नहीं, मुरलीधर मौर्य सर। हाँ आ गए सर, कंटिन्यू। ओके ओके मोस्ट वेलकम। मैंने आज पल पल सिद्धार्थ सर का परिवर्तन यात्रा जीवन की और बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं यही कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को मैंने रिकॉर्ड किया है और आने वाले दिन में हम सभी डायमंड होंगे। और हमारे साथ अपलाइन का भी आशीर्वाद है। महालक्ष्मी मंत्र लाखों रुपया दिखा दिया, यानी हम लखपति बन जाएंगे जब हम गोल्ड बनेंगे। यानी गोल्ड का मतलब ही है सोना, सोने की तरह हम चमकने लगेंगे। और जयदीप सर को दिल से धन्यवाद कि बेहतर इस सिस्टम के लिए जहां हम इकट्ठा हुए हैं आज सुबह सुबह, और लोगों को घर में खुशियां लाने के लिए हम प्रयासरत हैं। और सिद्धार्थ सर जैसे भगवान बुद्ध ने, पहले सिद्धार्थ नाम था, वो बाहर निकले कि दुख का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। जब कारण पता चल गया तो निवारण भी खोज निकाला। और आज पूरे विश्व में उनकी बातों को लोग सुनते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं। शांति, सद्भावना, प्रेम, मैत्री, करुणा, इस सब गुण को डेवलप करते हैं। और अभी 22 तारीख को हमारे CMD सर भी वहाँ जाएंगे उस पुण्य भूमि पे। दिल से धन्यवाद। और सिद्धार्थ जी को और साथ में हमारी महिला लेडीज़ सीमा मैम ने भी बहुत अच्छा होस्टिंग किया है और सबको प्रोत्साहित करती रहती है, सबको जगाती रहती है कि सो मत जाओ, जागते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू। और टू यू सर जी। थैंक यू मुरलीधर मौर्य सर। ओके ओके। आइए सर, आप भी बताइए क्या जर्नी है आपकी। अनम्यूट नहीं हो रहा है। जी सर, एलसी मौर्य जी बताइए आप भी क्या जर्नी है आपकी। और कोई सर हैं हमारे बीच तो लीजिए, मैंने तो जो है थोड़ा जो है बोल दिया है। किसी और को जो नया कैंडिडेट हो बोल दीजिए। जी सर, अगर कोई भी वहाँ। जी सर आइए सर। सर अवनीश सर ने हैंड राइज किए सर। आइए सर, मोस्ट वेलकम सर, कंटिन्यू कीजिए। वेलकम सर वेलकम। जी सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेट को। सर हमारे टीम लीडर जो कल मेरे में ब्रॉन्ज बनी हुई हैं, मैम आ चुकी हैं, पूजा सोनी करके हैं। मैम को एक बार मंच पे बुलाने का कष्ट करें सर। मैम आ चुकी हैं, पूजा जी। वेलकम मैम। आइए, वेलकम मैम, स्वागत है आपका। मोस्ट वेलकम है मैम जी, आइए दो शब्द आप ही बोलिए। मोस्ट वेलकम मैम। आइए मैम, स्वागत है मैडम जी आपका भी। आप कहाँ से हैं, किसके माध्यम से आपको मिले हुए हैं,
मैम आइए बताइए। हेलो जी जी, आवाज आ पा रही है? जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी जी वेरी जी गुड माय मॉर्निंग सेल्फ मैडम। मेरा नाम पूजा सोनी है और मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ। अभी प्रेजेंट में मैं महाराष्ट्र में रह रही हूँ। मैं यहाँ पर आई हूँ नेहा जी के माध्यम से और मेरा अभी कल ही ब्रांच कंप्लीट हुआ है। और जो मेरा सपोर्ट करने वाले हैं वो कन्हैया सर है, मयाराम सर है और अवनीश सर है सर। इनके सपोर्ट से ही मैं आज यहाँ पे ब्रांच कंप्लीट कर पाई हूँ अपना, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस प्लेटफॉर्म में आके। सभी को थैंक यू। ओके सर, मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू मैम, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने ब्रोंज बने, आपने दो कंग्रेचुलेशन। मैडम सुपर। मैम। आइए दोस्तों, आज हम आप लोगों को डेली सिद्धार्थ सर कहते हैं कि जितने गोल्ड है वाकई में ये सभी लोग अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाएंगे, इससे मोटिवेट मिलता। तो आज मैं भी सोच रहा हूँ आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। अगर मेरा स्क्रीन विजिबल होगा तो आप लोग प्लीज बताइएगा। स्क्रीन नहीं विजिबल है मेरा अभी। स्क्रीन पे आप लोग बने रहिएगा, स्क्रीन देखते रहिएगा। स्क्रीन शेयर होएगा तो मेरा जरूर आप लोग बताइएगा। स्क्रीन शेयर हो पाया है क्या, आप लोग बताइए मुझे। जी सर, जी सर। यस सर, यस सर। चलिए, अपना एप्लीकेशन है एसबीएन पे का। दोस्तों आज सुबह का इनका मेरा देख पा रहे हैं, आज भी सुबह सुबह मेरा एक आईडी एक्टिव हुआ है। वाह सर, बिल्कुल सुपर सर जी, देख पा रहे हैं सर। 258 रुपए एक आईडी एक्टिवेट भी हुई है सर, क्या बात है। सिद्धार्थ सर के लिए ये काफी होगा, शायद इनको स्क्रीनशॉट की जरूरत है। सर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इससे। जी सर, जरूर। दोस्तों आज ये शनि ऑफर बहुत ही जबरदस्त आया हुआ है। आज इतना जबरदस्त, इतना लंबा ऑफर दे दिया गया 28 तारीख तक का, कि आप लोग इतनी मेहनत करेंगे तो आप सभी लोग रैंक चेंज कर सकते हैं। जो भी सिल्वर है, ब्रोंज है, वो ब्रोंज सिल्वर बन सकता है, सिल्वर गोल्ड बन सकता है। देखिए इतना बढ़िया ऑफर, 20,000 बिजनेस वैल्यूम करने का मतलब हो गया कि 2 लोगों को आपने विनर करवा दिया, आपका आराम से इजिली सिल्वर निकल गया। और जो 7:15 ने ऐसे 31 4 मिनिटे। लोगों को अपना निकलवा करके गोल्ड भी बनाया जा सकता है, जिसका 50% सिल्वर पहुंचा होगा वो भी निकाला जा सकता है। तो बहुत इजी ऑफर आ गया। एक हफ्ते में अगर आप लोगों ने मेहनत कर दिया दोस्त, तो मैं वाकई में कह रहा हूँ मार्च 1 मार्च तक आप लोग गोल्ड निकल जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। और इतना बढ़िया ऑफर पे ऑफर मिलता जा रहा है। यही एक मौका है। वाकई में सीएमडी सर ने बोला था, अगर जो 3 महीना मेहनत कर गया वो आगे कामयाब हो जाएगा, बाकी जो नहीं मेहनत करेंगे वाकई में वो पीछे रह जाएंगे। सर ने अभी देखिए आप लोगों के सामने कल अपडेट भी आ गया है। ओटीपी, अब कोई आपका सिस्टम ओपन करने से पहले ओटीपी मांगेगा, अब वो आपका पैसा भी नहीं निकाल सकता। इतना जबरदस्त आप सबके सामने लगा दिया गया लोग। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा दोस्त। तो आप लोग वाकई में मीटिंग में आते हैं, मुझे वो इतना अच्छा लग रहा है कि आप लोग सुबह सुबह जग जाते हैं और सुबह की मीटिंग में यहाँ जो सीखते हैं ना, बहुत ही अच्छा है, वो माइंड में बैठ भी जाता है। बाकी हम और भी मीटिंग में यहाँ जाते हैं तो वहाँ भी क्योंकि काम फ्रेश नहीं होते, दिमाग हमारा इधर उधर होता, भटका रहता है, इसलिए हम नहीं सीख पाते। लेकिन यहाँ सुबह सुबह एकदम खाली होता, तो इसलिए हम इजिली सीख जाते हैं। तो मैं अपनी वारी को बस ये समाप्त करूंगा, बाकी लोगों का भी मौका दिया जाए सर। थैंक यू।